तो हेलो गुड कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, जो हम लोग 6 क्लास का जो ज्योग्राफी चला रहे हैं लोग, उसमें हम लोग 8 अध्याय यानी 8 चैप्टर तक ऑलरेडी हम लोग वीडियो अपलोड कर चुके हैं लोग। सारा वीडियो का प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। आप चाहेंगे तो चैनल में जाइएगा, खोलिएगा, सब चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, हमको लग रहा है कि आज जो है हम लोग का 6 क्लास कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम लोग 7वीं क्लास की तरफ बढ़ेंगे लोग, और 2-3 दिन में 7वीं क्लास भी कंप्लीट करें। उसी तरह 8 क्लास आएगा, 9th आएगा, 10th आएगा, 11th आएगा, 12th आएगा। 12th तक जितने भी ज्योग्राफी के जो बिहार बोर्ड चलते हैं वो सबको कंप्लीट मैं कराऊंगा। उसके बाद एनसीईआरटी भी लाऊंगा, एनसीईआरटी भी चलाऊंगा। तो अगर आप नए बच्चे होंगे तो हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो क्लास चल रही है वो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, इस क्लास को देखते रहिए। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास करना जरूरी है। खासकर बिहार की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, अध्याय नंबर 9। देखेंगे चैप्टर का नाम क्या है, तो बिहार दर्शन। क्या नाम भी है, तो बिहार दर्शन। तो यहाँ देखेंगे लिखा हुआ बोध गया, राजगीर, नालंदा, पावापुरी, ये 4 चीज़ें लिखा गया। तो ये चारों चीज़ें किस लिए फेमस है, तो बोध गया आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बोध गया जो फोर्स है वो जो जगह है ये फेमस है गौतम बुद्ध की वजह से, क्योंकि यहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बोध गया में। ठीक है, राजगीर जो है फेमस है किस लिए, तो राजगीर में पहला बात एक तो राजगीर की पहाड़ियाँ फेमस है। यहाँ पर गर्म कुंड है, मतलब गर्म झरना है जो ठंडा दिन में भी गर्म पानी निकलते रहता है। और ये कि सबसे पहला जो सबसे बड़ा मगध राजधानी था, मगध, उसकी ये राजधानी था। मगध का सबसे बड़ा महाजनपद की राजधानी ये गिरिब्रज यानी राजगीर था। नालंदा किस लिए फेमस है, तो नालंदा विश्वविद्यालय के लिए फेमस है। किसने बनाया था विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय? कुमार गुप्त ने बनवाया था। किसने बनाया था ये, तो कुमार गुप्त ने, गुप्त शासकों के शासक कुमार गुप्त ने बनवाया था। ठीक है, लेकिन उसको नष्ट करवा दिया कौन, बख्तियार खिलजी। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ पावापुरी। अब पावापुरी भी क्या फेमस है, तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, 24वें यानी भगवान थे, उनका नाम था महावीर जैन। क्या नाम था भैया, तो महावीर जैन। ठीक है, तो महावीर जैन जो थे ना, उनका जो मृत्यु हो रहा है यानी मोक्ष की जो प्राप्ति कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, यहीं से कर रहे हैं, पावापुरी से। ठीक है, आगे चलते हैं। आशा कर रहे हैं समझ रहे होंगे सारी चीज़ों को। आगे आते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ वही कह रहे हैं, यहाँ एक बोधि वृक्ष है। अब जहाँ गौतम बुद्ध शिक्षा प्राप्त किए थे ना, जिस पीपल के पेड़ के नीचे, उसको अब बोधि वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है ना, बोधि वृक्ष कहा जाता है। यहीं पर इसी के नीचे बैठकर है ना ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और उसी के बाद गौतम जो है गौतम बुद्ध कहलाने लगे। ठीक है ना, इनका बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था, बाद में ये गौतम बुद्ध कहलाने लगे जब इनको ज्ञान मिल गया। ठीक है, आगे आएंगे तो इस मंदिर के बगल में एक मंदिर है, एक बगल में मंदिर के बगल में स्थित एक मुचलित सरोवर में बच्चों को, अब सरोवर मतलब क्या होता है, तालाब होता है। सरोवर मतलब तालाब। तो इस मंदिर के बगल में एक तालाब है, क्या नाम है, मुचलित सरोवर। क्या नाम भैया, तो मुचलित सरोवर। ठीक है ना, इसको रट लीजिएगा कि बोध गया जो मंदिर है उसके बगल में एक मुचलित सरोवर है। अब यहाँ आएगा तो फाल्गु नदी के तट पर, फाल्गु नदी सबसे पहले की आता कहाँ से है, तो याद रखिएगा। अब फाल्गु नदी जो होता है नीचे से दक्षिण बिहार की तरफ से इधर से आएगा फाल्गु नदी। पहला क्रमनाशा, उसके बाद सोन है ना, उसके बाद से है ना फाल्गु है ना, फाल्गु को ही सॉरी, फाल्गु को ही पहले निरंजना बुलाया जाता। याद रखिएगा, फाल्गु नदी का ही एक और नाम था पहले, निरंजना नदी। ठीक है, तो फाल्गु नदी के तट पर स्थित है विष्णुपद मंदिर। तो भैया पूछेगा भैया विष्णुपद मंदिर कहाँ है, तो फाल्गु नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, भगवान विष्णु की यहाँ पद चिन्ह है। पद मतलब पैरों का निशान है भगवान बुद्ध का। ठीक है, पैरों का निशान वहाँ पर है। ठीक है, इसको किसने बनवाया था, तो रानी अहिल्याबाई ने बनवाया। किसने बनवाया था इसको, रानी अहिल्या। तो याद रखिए है ना, भगवान बुद्ध के है ना, विष्णु भगवान के पद चिन्ह है कहाँ पर, तो विष्णुपद मंदिर ये कहाँ है, तो विष्णुपद मंदिर है फाल्गु नदी के तट पर, और किसने बनवाया था, रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। ठीक है, अभी आते हैं ये शांति का स्तूप। ठीक है, राजगीर में है शांति का स्तूप। और यहाँ रोपवे की बात की जा रही है। तो रोपवे मतलब क्या होता है, रोपवे मतलब होता है एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाने के लिए जो बीच में नहीं रस्सी ऐसे लगेला रहता है सब, है ना, इसी को बोलते हैं रोपवे। ठीक है ना, तो इसी को रोपवे बोला जाता है, इसी को रज्जू मार्ग बोला जाता है। ठीक है, समझ रहे ना। अब वहीं पर शांति स्तूप है, कहाँ है, पहाड़ी के शीर्ष पर शांति स्तूप है। ठीक है, और ये नालंदा विश्वविद्यालय को देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये कुमार गुप्त द्वारा बनाया गया था, दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय और दुनिया का एकमात्र पहला विश्वविद्यालय जिसने हॉस्टल सुविधा दिया था। 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते थे, और यहाँ पर बहुत सारे चीनी यंत्री भी आए, जैसे फायान, हैंगसांग। हेमेनसंग तो हर्षवर्धन के दरबार में आया, और फायान जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, आगे चलते हैं। यहीं पर एक जल मंदिर है। जल मंदिर जो है कहाँ है, तो पावापुरी में। वही पावापुरी जहाँ पर किसकी मृत्यु हो गई थी, महावीर जैन की, पावापुरी में। ठीक है, आगे आते हैं। ये था चैप्टर बहुत ही छोटा। अब इसका जो क्वेश्चन है उसको देख लेते लोग। इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, है ना। हम आशा कर रहे हैं कि जितने भी चीज़ें मैं बताऊंगा आप आसानी से समझ पाए होंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, बताओ, बोध गया से। कहाँ से होगी, बोध गया से। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गंगा में अवस्थित विष्णु
पद मंदिर किसने बनवाया था? तो विष्णुपद मंदिर किसने बनाया था? तो रानी अहिल्याबाई ने। अभी जस्ट पढ़े लो विष्णुपद मंदिर के बारे में। बिहार के गर्म जलकुंड कहाँ स्थित है? तो गर्म जलकुंड अभी बोले कहाँ है? राजगीर में हो जाएगा, ठीक है। ककोलत प्रसिद्ध है, तो ककोलत किस लिए प्रसिद्ध है? ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ककोलत में हमेशा पानी ठंडा रहता है, और ये कहाँ है? तो नवादा में। ककोलत कहाँ है? नवादा में, ठीक है। जरासंध का अखाड़ा अवस्थित है, तो जरासंध का अखाड़ा कहाँ अवस्थित है भैया? तो राजगीर में, वैशाली में, नालंदा में, वैशाली में। जरासंध का अखाड़ा जो है वो कहाँ है? तो राजगीर में, याद रखिएगा। जरासंध का अखाड़ा राजगीर में। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह को भरने की कोशिश करते हैं। पितृपक्ष का मेला डैश पक्ष में लगता है? तो कृष्ण पक्ष में लगता है। पितृपक्ष का मेला कब लगता है? कृष्ण पक्ष में। सॉरी ना, महाबोधि मंदिर के निकट डैश सरोवर है? अभी पढ़े लो, मुझसे सरोवर ऊपर था। पावापुरी में डैश मंदिर है? तो पावापुरी में जल मंदिर है, अभी जस्ट बुके में था। महावीर ने डैश में वहाँ परिणाम प्राप्त किया था। महावीर जो थे डैश में, तो महावीर अभी बड़े पावापुरी में कहाँ महान प्राप्त किया था? पावापुरी में। नालंदा विश्वविद्यालय डैश का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो ज्ञान और बहुत सारी चीज रिसर्चों का ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, ठीक है। अब रह गया क्वेश्चन सर, यहाँ एक है मिलान कोड भी देख लेते हैं। मुस्लिम सरोवर कौन से मिलेगा, है ना? जैसे मान लो रानी अहिल्याबाई, तो विष्णुपद मंदिर रानी अहिल्याबाई द्वारा बनाया गया। शांति के स्तूप तो बोध गया, ठीक है। ककोलो जलप्रपात नवादा। मुस्लिम सरोवर राजगीर के पहाड़। अब मुस्लिम सरोवर जो है राजगीर नहीं है, कुछ तो मस्टोक हो रहा है। मुस्लिम सरोवर जो है राजगीर के पहाड़ी, रानी अहिल्याबाई ना। और क्वेश्चन दिया है क्या? रानी अहिल्याबाई द्वारा बनाया गया था विष्णुपद मंदिर, ठीक है। शांति के स्तूप जो है ये है शांति के स्तूप राजगीर की पहाड़ियाँ पर। शांति के स्तूप ये है विष्णुपद मंदिर रानी अहिल्याबाई। ककोला जलप्रपात नवादा। मुस्लिम सरोवर बोध गया, ठीक है, बोध गया, ठीक है। मुस्लिम सरोवर है बोध गया, ये हो गया करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो गया था, याद रखिएगा। इसको पूरा रट जाइएगा, ठीक है। और आशा करते हैं कि जितना कुछ ऊपर से बता रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा तो कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं। तो यहीं पर वीडियो को करते हैं अंत। यह है चैप्टर नंबर 9, और इसके बाद एक और चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 10 यानी 10। इसके बाद हमको लग रहा है 6 क्लास पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद 6 क्लास का ऑब्जेक्टिव सेशन में लेके आऊँगा, MCQ क्वेश्चन। जितना बन पाएगा उतना MCQ क्वेश्चन लेके आऊँगा प्रत्येक चैप्टर से, ठीक है। तो यही वीडियो कन करते हैं, फिर दूसरी किसी क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।